बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस इज़ द लास्ट एंड फोर्थ रिसर्च डिज़ाइन आर रिसर्च मेथड वी हैव टू स्टडी टुडे। एक्सपेरिमेंटल मेथड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिमांड्स डिफरेंट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जैसे हम ऑब्जर्वेशनल मेथड में हमने देखा था कि हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, एक वन पर्सन आर सो मैनी पर्सनस, हम किसी भी शख्स की, किसी इंडिविजुअल की ओवर्ट जो है ऑब्जर्वेशन वो भी होती है जो एक्सटर्नल होती है, एंड इनर ऑब्जर्वेशन जो उसकी इंटरनल होती है, वो दोनों तरह से उसको करते हैं, मेजर करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं उसका। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जो है वो देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कॉज बनती है किसी की और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, और जब किसी चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो किसी चीज़ पर दूसरी चीज़ पर पड़ता है तो उसके रिस्पॉन्स में उसके कॉज की वजह से क्या चेंज उसमें आता है। जैसे इसके लिए आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि अगर मॉस्किटोज़ जो है उनकी तादाद में इजाफा होता है तो रिस्पॉन्स के तौर पर क्या होता है कि लोगों में मलेरिया बढ़ जाता है। इट मीन्स के कॉज क्या हुआ, मॉस्किटो में इंक्रीज़ जो हुआ उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि मलेरिया पेशेंट्स में जो है वो इंक्रीज़ हो गया। या वाइस वर्सा आप डेंगू का भी ले सकते हैं कि डेंगू जो है मॉस्किटो उसमें इजाफा होगा, कॉज वो बनेगा और इफ़ेक्ट के तौर पर डेंगू के बुखार में, उस फीवर में जो है वो कॉन्टीन्यूसली इजाफा होता चला जाएगा। तो ये जो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हमने इसमें देखना होता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को कॉज कर रही है और उनका रिलेशनशिप क्या है। क्या एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती है? क्या एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है? जैसे हम लोग कहते हैं कि जो हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं अगर वो इस तरह से हों कि फैक्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं और चीज़ें जो हैं वो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही हैं, तो फिर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसमें कमी आ जाती है, लोगों को जॉब्स मिलती हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं अगर वो इंडस्ट्री लगाने में और इस तरह की इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाएंगे तो फिर जो दूसरा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट का या पॉवर्टी का वो डिक्रीज़ हो जाता है। एक जो है वो वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अगर मॉस्किटो का हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस की वो हम देखें तो वो उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड टेंड टू इन्वेस्टिगेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मेजर किया जाता है। सबसे पहले आप देखें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड मैनिपुलेट वन वेरिएबल, ये मैनिपुलेट करता है एक वेरिएबल को, यानी हम उस पर चेक करते हैं उसको कि क्या इसकी वजह से ऐसे हो सकता है। तो क्यों करते हैं हम मैनिपुलेट किसी भी स्टडी में? टू सी द कॉज चेंजेस, कि इसकी वजह से क्या चेंज आता है। अब अगर हम इसमें मॉस्किटो देखें तो वो वेरिएबल जो हमारा मॉस्किटो का है वो हमने मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट मीन हमने स्टडी पर्पज़ के लिए उसको देखा है। क्या उसको हम मैनिपुलेट करने का कॉज ये है कि टू सी द कॉज चेंजेस, कि क्या मलेरिया पेशेंट्स में इजाफा हुआ है या डेंगू फीवर में जो पेशेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है। तो ये हमने जो उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट रखा, उस पर स्टडी की, किस वजह से? टू सी द कॉस्ट चेंज, कि उसकी वजह से जो चेंज आता है, उसकी वजह से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, हमने उसको देखने के लिए किया। एंड और इन सेकंड वेरिएबल जो है वो फिर हम देखते हैं उन जो सेकंड वेरिएबल होता है उसमें चेंज आ जाता है। यानी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं, जैसे मॉस्किटो ज़्यादा होगा तो सेकंड वेरिएबल जो है वो इंक्रीज़ करेगा, या अगर एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इस लेवल पे इंक्रीज़ होंगे तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज़ होगी। यानी वन वेरिएबल पे इफ़ेक्ट होगा तो हमने देखा कि चेंज क्या आया, सेकंड वेरिएबल भी चेंज हो गया। नाउ मोस्ट साइकोलॉजिस्ट रिलाई ऑन इट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंटल मेथड पे रिलाई करते हैं, हु वांट टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड दे इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च ऑन सो मैनी टॉपिक्स एंड दे हैविंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स एंड एक्सपेरिमेंट्स is carefully regulated procedure in which one or more factors believed to influenced। एक्सपेरिमेंटल मेथड में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक वेरिएबल के इंक्रीज़ होने से दूसरा का डिक्रीज़ होना या दूसरे के डिक्रीज़ होने से फर्स्ट का इंक्रीज़ होना, यही सिर्फ रिलेशनशिप चेक नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी जो हैं वो उसको कॉज करते हैं और उसकी वजह बन जाते हैं।
पर्पस क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का? द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ टू व्हाट लीड्स टू व्हाट, कि कौन किसकी वजह बनता है और क्या चीज़ किसी और चीज़ की वजह बनती है, उस चीज़ को जो है वो देखा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड फॉर मोस्ट अमंग द वेरियस मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो है वो दी जाती है। जो दूसरे रिसर्च मेथड्स हैं साइकोलॉजी में उनकी निस्बत एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज़्यादा वर्थ दी जाती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट अटैम्प्ट टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल देयर सब्जेक्ट मैटर आल्सो, वो जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जिस वेरिएबल की वो स्टडी कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट वो दूसरे पे देखना चाह रहे हैं, उसमें वो कंट्रोल रखें कुछ हद तक अपने सब्जेक्ट मैटर के हवाले से भी, यानी जो सब्जेक्ट जो मामूल बनते हैं उनमें जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर को या उनकी कुछ चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकें। क्योंकि लेबॉर्ट्री में ये एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब ही यही है कि वो मेथड जो लैब में जो है वो किया जाता है ये लैब से बाहर नहीं किया जाता, तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें को हम कंट्रोल करते हैं कि ये वेरिएबल जो है वो इफ़ेक्ट होके हमारी स्टडी को ख़राब ना करें। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, हाउ इट इज़ कंडक्टेड, हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंडक्ट कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। A simplified version of the problem is constructed for investigation in lab. लैब में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम जिसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या टॉपिक क्या है, क्या इशू है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वो एक इशू बना लिया जाता है या एक इशू जो है वो उसको उठा लिया जाता है स्टडी करने के लिए कि हम इस टॉपिक पे या इस इशू पे या इस प्रॉब्लम पे जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं। फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम जो होता है जब हम बना लेते हैं कि हमने जो है ना वो फॉर्मुलेट कर लिया अपनी स्टडी का टाइटल कि हम इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्लेन करता है पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ज़ाहिर है जब हम एक टाइटल रखते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी स्टडी का टाइटल ये रखते हैं कि हम स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल चेक कर रहे हैं अमंग मेल और फीमेल, तो उसमें क्या किया जो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमने एंजाइटी भी चेक करनी है, हमने स्ट्रेस लेवल भी चेक करना है। ये एक्सप्लेन करेगा कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, ये हम कंपैरिजन के लिए करना चाह रहे हैं कि क्या ये मेल में ज़्यादा होता है या फीमेल में ज़्यादा होता है, ये वाइस वर्सा होता है, ये दोनों में इक्वल होता है। हम इसका यानी हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई, हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया उसका वो एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट का है पर्पस क्या है। जब वो चीज़ सामने आ जाती है क्लैरिफाइज बाउंड्रीज़ एंड लिमिट्स, फिर उसमें वो बाउंड्रीज़ और लिमिट्स जो है ना वो भी क्लैरिफाई करता है कि हम किस सिटी के लोगों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं, किस लेवल तक हम इसको करना चाह रहे हैं, किस हद तक जो है वो हमारी ये बाउंड्रीज़ हैं, इससे बढ़कर हम इस बीच में ये चीज़ नहीं करेंगे, या ये हमारी लिमिट्स हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम कुछ नहीं होगा। वो चीज़ें क्लियर करते हैं और फिर यही हमारा स्टडिंग पर्पस होता है कि हम जो रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं ये उसका पर्पस है कि हमारी बाउंड्रीज़ एंड लिमिट्स क्लैरिफाई हों, पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है वो हमें पता हो, एक्सप्लेन करता हो और वो हमारा जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो। These possible solutions are called hypothesis. अब अगला जो हमारा टॉपिक है that is hypothesis. Assumed solution which comes to mind called hypothesis. ऐसा सॉल्यूशन जब हमें कोई प्रॉब्लम आता है, जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम अपने तौर पे भी एक राय रखते हैं उसके बारे में कि इसकी फाइंडिंग्स यही आएंगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो एंजाइटी या स्ट्रेस का लेवल होता है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, तो ये हमारी अज्यूम्ड वैल्यूज़ होती हैं या अज्यूम्ड हमारी थिंकिंग होती हैं जो हम स्टडी करने से पहले ही जहन में आ जाता है कि लगता है कि इस तरह से होगा, हम प्रेडिक्ट कर देते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, अज्यूम कर देते हैं। दैट अजम्पशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। इट इज़ अ प्रेडिक्शन that a variable being manipulated will have some effect on the behavior being measured, कि जो बिहेवियर हम मेजर करना चाह रहे हैं और वो जो वेरिएबल जिसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा है वो ये इस तरह से इफेक्ट डालेगा उस पर, ये हमारी प्रेडिक्शन होती है जब भी हम कोई स्टडी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने ये आपको एग्जांपल दी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि
जो मॉस्किटो है वो ज़्यादा होता है, तो हम एक अज्यूम्ड वैल्यू बना लेते हैं कि अच्छा अगर जब मच्छर का सीज़न ज़्यादा होगा या जिस सीज़न में ये ग्रो करता है, डिवेल्प करता है, तो फिर उस सीज़न में ये वाली बीमारी जो है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है वो मॉस्किटो है और सम इफ़ेक्ट ऑन द बिहेवियर बीइंग मेजर्ड, और हम मेजर करना चाह रहे हैं पेशेंट्स उस बीमारी के, तो वो ऑब्वियसली उस पर कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर लगाएगा, उस पर कुछ ना कुछ हद तक असरअंदाज ज़रूर होगा। These possible solutions are called hypothesis. Hypothesis में reject and accept। अब हमने तो वो assumed solution दिया ना कि ये ऐसे हो सकता है, prediction दी किसी भी चीज़ के बारे में कि this is the possible solution, और ये possible solution which can't be or can, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये हाइपोथेसिस जो होता है वो हमने रफली जो बनाया हुआ होता है एस्टिमेट, वो एक्सेप्ट भी हो सकता है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट इज वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है उसको हम वेरिएबल्स की टर्म में जो है वो डिफाइन करते हैं। और वेरिएबल्स क्या हैं? सिंपली समथिंग विच कैन वेरी, ऐसी चीज़ जो बदलने की सलाहियत रखती हो, जो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है खुद को, दैट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल का इट मीन्स के वेरी करना। अब वेरिएबल इज़ चेंजेबल, वेरिएबल चेंज होता रहता है। इवेंट कैन बी मैनिपुलेटेड, स्टडीड, और इसके जो इवेंट्स हैं वो मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। स्टडीड हम करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ऑफन आस्क्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। साइकोलॉजिस्ट जब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो 3 टाइप के वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं। SRO, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ऑर्गन